स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज। पेश है आज की खास रिपोर्ट। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम एसएम शर्मा ने फॉग सेफ्टी डिवाइस के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, फॉग में आपने सही बताया कि ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती हैं बिकॉज आगे का रास्ता नहीं दिखता है। तो एक रेलवे ने बहुत अच्छा आविष्कार किया था फॉग सेफ डिवाइस, और वो जो है हर जो सेक्शन में सिग्नल आ रहा है, कोई लेवल क्रॉसिंग फाटक आ रहा है, कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, उसके बारे में उसको जीपीएस मैपिंग के थ्रू उसमें फीडिंग की जाती है और वो ड्राइवर को वो आने से पहले ही उसको सचेत करता है। तो ड्राइवर में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जितना उसको दिख रहा है वो देखता है और इससे सुन के वो रिएक्ट कर सकता है और गाड़ी को सही प्रकार से चला सकता है। इसके अलावा हमने एक काम और किया है कि हमने जो अपना पहला स्टॉप सिग्नल का बोर्ड होता है, साइटिंग बोर्ड, उस पर हमने चूने का मार्किंग कराई है और जो पहला स्टॉप सिग्नल है उससे करीब 270 मीटर पहले, जहाँ पहले हम पटाखे लगाया करते थे, अभी हमने वहाँ पे चूना लगा दिया है। तो उससे जैसे ही हेडलाइट भी पड़ती है या दूर से ही वो चमकता है और ड्राइवर को बड़े आराम से जो स्टॉप सिग्नल है वो भी दिखता है और जो डिस्टेंस सिग्नल है वो भी दिख रहा है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो वो गाड़ी भी सही स्पीड पे चलाएगा। सर, जब फॉग होता है तो जो स्पीड होती है एक्चुअल ट्रेन की वो कितनी रिड्यूस हो जाती है और अब इस डिवाइस के लगने के बाद वो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, उसमें मैक्सिमम स्पीड जो है 60 kmph की वो जाता है, बट क्योंकि जब सिग्नल नहीं दिख रहा उसको अंदाजे से अंदेशा होता है कि अब इस किलोमीटर पे है, तो वो पहले गाड़ी जो है कभी कभी 20, 30, 40 पे भी कर लेते थे। अब ये है क्योंकि उसको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाके हो रहा है, तो वहीं पे वो गाड़ी कंट्रोल करते हैं और उससे फिर सिग्नल साइट जैसे ही होता है फिर वो अपना नॉर्मल गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। लगभग कितनी ट्रेन? ये तो 100% है। ये अब 100% जो इक्विपमेंट है वो सारे ड्राइवर्स जो कि जैसे ही लॉबी पे साइन ऑन करते हैं उनको दिया जाता है और ये जो भी लोकोमोटिव है या मेमू ट्रेन है उसमें वो रख लेते हैं सामने और वो जोर से आवाज़ से बोल रहे होते हैं। सर, क्या रूटीन चेकअप भी इन डिवाइसेस का होता है कि सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कई बार फेलियर हो जाता है डिवाइस का। जी जी, इसमें देखिए रेगुलर तरीके से जीपीएस अपडेशन हम लोग करते हैं और लॉबी पे एक कर्मचारी इसी काम के लिए होता है कि जो फॉग सेफ डिवाइस है और वॉकी टॉकी वो सही प्रकार से काम कर रहा है, उसको वो चार्ज भी करता है, सब कुछ सही देखता है, टेस्ट करता है और फिर जो चालक है उसको हैंड ओवर करता है। तो सारे जोन्स इसको अपना रहे हैं इस डिवाइस को? जो फॉग सेफ डिवाइस की पॉलिसी थी वो उन जोन्स में थी जहाँ पे कोहरा होता है। ज़्यादातर आप नॉर्दर्न रीजन में अगर देखेंगे वहीं पे कोहरा होता है। नॉर्दर्न रेलवे हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, एनएफआर, इन इलाकों में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे कोहरा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तो 100% दिया जाता है, बाकियों ने भी शुरू कर लिया है। इसके बावजूद कुछ ट्रेनें फॉग की वजह से निरस्त कर दी गई हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि फॉग के समय 60 kmph स्पीड हो जाती है, तो इसीलिए जो ट्रेन्स हैं कुछ निरस्त कर दी जाती हैं ताकि बाकी जो ट्रेन्स जो चल रही हैं वो सही टाइम पे चल सकें और जो गंतव्य स्थान पे लोगों को ले जा सकें। तो ये सारी ट्रेन्स में लगा हुआ है या खाली मतलब पैसेंजर्स और उसमें, या आपकी जो माल ढुलाई वाली होती हैं ट्रेनों में भी लगा है? जब पैसेंजर और माल ढुलाई हो गया फिर बचा क्या, सारी ट्रेनों में लगा है ये। सर, लगातार हर क्षेत्र में यही सोच रहे डीआरएम एसएम शर्मा ने बताया कि कुंभ को लेकर हम लोग तैयारियां प्रोसेस जोरों नहीं कर पे सकते, हैं स्टेट गवर्नमेंट और अनुमान प्रयागराज में अभी कुंभ को लेकर अगस्त रेलवे के ने बाद अपनी तैयारी पूरी कर ली 40 है। करोड़ तक का अनुमान है, तो 45 दिन में इतना क्राउड आएगा। लास्ट टाइम भी जो है इसका 2 से 3% ही रेलवे पे गया था, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जितना लास्ट अर्थ कुंभ में हुआ था उससे चाहे नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल या नॉर्थ ईस्टर्न, तीनों रेलवे जो हैं करीब 40 से 50% एक्स्ट्रा ट्रेन्स चला रहे हैं। और जो होल्डिंग एरियाज़ भी हैं, अगर मैं मानिए उत्तर रेलवे की ही बात करूं, हमारे 3 स्टेशन हैं जो इन्वॉल्व होंगे। फाफा माऊ है इस बार, तो हमने 2 बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं परमानेंट वाले, जिसमें करीब 8000 आदमी हम लोग होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 जर्मन हैंगर भी लगा रहे हैं, तो करीब 15 से 16,000 आदमी हम लोग बाहर होल्ड कर सकते हैं। ये वो हैं जो ट्रेन में जाना चाहते हैं, उनको हमने आके वहाँ पे रोका आराम से और आधा 1 घंटा रुक के फिर वो जैसे ही ट्रेन आएगी, स्पेशल ट्रेन, हम उसको उसमें भेज देंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। हाँ, एकदम। इसमें सारी पैसेंजर एमिनिटीज़ लगाई गई हैं, जैसे फाफामऊ में बताया वैसे ही प्रयाग में किया है। 12 मीटर के फुट ओवर ब्रिज भी बनाए हैं, काफ़ी सारे कवर ओवर प्लेटफॉर्म भी हमने लगाए हैं। प्रयाग में तो हमने एक नया प्लेटफॉर्म भी बना दिया है, 210 मीटर का कवर है उस पर और 600 मीटर का प्लेटफॉर्म। इसमें अनाउंसमेंट सिस्टम एंड टू एंड कर दिए हैं। तो और जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं
वो हमने लगाए हैं। कोच गाइडेंस के लिए हमने यूनिट्स लगा दिए हैं और नई बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं। साथ ही हमारे जो स्टाफ हैं, करीब 3600 स्टाफ आएंगे बाहर से, आरपीएफ के, कमर्शियल और दूसरे डिपार्टमेंट के, जो हेल्प करेंगे क्राउड मैनेजमेंट के लिए। उन सब की ट्रेनिंग चल रही है और वो लोग लुमिनस जैकेट पहन के रहेंगे ताकि कोई भी उसको पहचान सके दूर से। और वो वहाँ पे मे आई हेल्प यू बूथ्स भी चलेंगे, उनको वो पूरी तरह हेल्प करेंगे कि जहाँ भी उनको जाना है जिस ट्रेन में। तो हर बाड़ा अलग होगा। एक अयोध्या का बाड़ा है तो जिसको अयोध्या साइड जाना है वो उस बाड़े में आ जाएगा, जिसको लखनऊ जाना है वो लखनऊ के बाड़े में आएगा। ऐसे ही जौनपुर या बनारस वाला है वो अलग बाड़ा है। तो हमने उस तरीके से अलग अलग बाड़े बनाए हैं। एसएम शर्मा ने बताया कि कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं और प्रयागराज में कुंभ को लेकर रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे कुंभ में आने वाली भीड़ को किस प्रकार से नियंत्रित ब्रिज किया वर्कशॉप जाएगा। है, उसकी सहायता से बना रहे हैं। नॉर्मली ये काम आप कहीं भी देखें भारतीय रेल में, इसको करने में 8-9 महीने या साल लग जाता है। बट आपको बड़ी खुशी होगी कि हम लोग 2 बना रहे हैं, फाफामाऊ और प्रयाग में, और ये करीब 2.5 महीने के अंदर जब से हमने लॉन्चिंग शुरू की और इसको कंप्लीशन के लिए करीब 2.5 से पौने 3 महीने में हम इनको करेंगे। तो ये भी एक भारतीय रेल के लिए रिकॉर्ड ही होगा कि 2 इतने शॉर्ट नोटिस पे 12 मीटर के फुटओवर ब्रिज लॉन्च कर दिए गए हों। इसके अलावा जो प्रयाग से आप चलें, जितने भी लेवल क्रॉसिंग है फाफामाऊ तक, वो सारे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ 78 नंबर, 2 नंबर जो एकदम संगम के पास हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं, उसमें रोड ओवर ब्रिज बन गया है। 77 पे हमने एक LHS बना दिया है, अंडरपास, वो अभी 2-3 दिन में पेडिस्ट्रियंस के लिए खोल दिया है, 2-3 दिन में हम खोल देंगे। 76 पे एक ROB बन गया है, 75 पे कमीशन हो गया है और ये सारे जो हैं इस पर ट्रैफिक चालू हो गया है। 75 पे भी, 76 अभी चालू होगा। 72 पे 4 लेनिंग का काम कर रहा है उत्तर रेलवे। साथ ही 1 नंबर, 40 नंबर, ये 2 और हैं जो हाफ लेन के लिए चालू हुए हैं और ये अभी चालू होंगे। ये भी हमने LCs एलिमिनेट किए हैं। और एक 2B। तो आप समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी अगर प्रयागराज से चलेगी, उसके ड्राइवर को और चालक को कोई भी LC नहीं मिलेगा वहाँ तक। लास्ट कुंभ से हमने सीखा था, क्योंकि उस समय जो गेट हैं ये बहुत रश वाले गेट हैं, तो काफ़ी HRT होते थे, लोग बंद नहीं करने देते थे और गाड़ियाँ काफ़ी पिट रही थी, और हो रहा तो होता ही है। तो इस बार उस तरीके की समस्या नहीं आएगी। एक काम हम लोग और कर रहे हैं कि ये जंघई की तरफ डबलिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वो भी पूरा हमारा प्रयास है कि कुंभ से पहले हम कर लें। तो वो डबलिंग हो जाने से जो बनारस की तरफ गाड़ियाँ जाएंगी वो भी डबल लाइन हो जाएगी और बड़े आराम से जाएगी। और एक और हमने अच्छा काम किया है कि प्रयाग फाफामाऊ के बीच में एक IBS लगा रहे हैं, इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन करके, मतलब उस सेक्शन को 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो बीच में सिग्नलिंग लगा के, ये हमारे यहाँ की जो सिग्नल एंड टेलीकॉम की टीम है डिवीजन की, उन्होंने किया है। और अब जैसे ही डबलिंग होती है उसके साथ हम उसको कमीशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पैसेंजर एमिनिटीज़ में, ऑपरेशनली जो कंस्ट्रेंट्स थी उन सबको लास्ट कुंभ से हमने सीख के इस बार हमने पूरा प्रयास किया है कि हम उस हिसाब से ले जाएं कि अगर हमें 40-50% एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलानी पड़ जाए हम आराम से चला पाएंगे। थैंक यू सर। DRM लखनऊ एसएम शर्मा ने यह भी बताया कि कुंभ में आई भीड़ को किस प्रकार से अलग अलग पार्टों में, अलग अलग जगहों पे, स्टेशनों पे क्या व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में बताया, सुनिए। में जैसे कि अब रोड अक्सर शिकायतें आती हैं कि गंदी चादर मिली, तकिया मिला, तो उसके लिए अब मॉनिटरिंग करेगा AI से, तकनीक से, तो क्या उत्तर रेलवे भी ये कर रहा है? देखिए, एक रेलवे पहले स्टेप लेती है, उसके पीछे पीछे सब फॉलो करते हैं। बट मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ भी जो लॉन्ड्रीज हैं उसमें सबसे पहले चेक किया जाता है, जब गंदी चादर आती है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है और रेलवे का स्टाफ मिलके उसको चेक करता है। जो ज़्यादा स्टेंड होती हैं उनको अलग करके उनको डबल अच्छे से धुलाई की जाती है। जो नॉर्मल गंदगी वाली हैं उनको एक राउंड चला के मशीन से, फिर आइनिंग के समय एक राउंड और चेक होता है, और फाइनली जब हम लिफाफों में डाल रहे होते हैं तो एक तीसरा राउंड का चेक होता है। और बाद में भी जो हमारे अधिकारी हैं वो सैंपल चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ से ले जाने में अगर ट्रेन में भी कोई गंदा होगा तो इसीलिए उस समय भी सैंपल चेक्स किए जाते हैं। और पूरा प्रयास है जो इसकी जो नई हम चादरें दे सकें, जो कोई भी चादर है जो 1 से 2 साल पुरानी ना हो, तो वो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। पुरानी चादरों को हम लोग सफाई के लिए यूज़ कर लेते हैं। UPCM न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें UPCM न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।